एजेंडा में खबर हम आपको बताते हैं उस डील की जिसकी घोषणा होने के बाद दुनिया के ज्यादातर बाजार जो हैं वो गुलजार हो गए हैं। जी हां, अभी एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे और इस बीच विदेशी का यह भी दावा है कि इस डील पर ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि समझौते का जो पूरा मसौदा है वो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किए जाएंगे। यानी अमेरिका ईरान के पीस डील पर अब डिजिटल साइन हो चुके हैं अमेरिका। और खास बात यहां पर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील है उसमें बहुत कुछ फायदे मिलने वाले हैं और इसके अलावा 3 महीने से ज्यादा समय तक चले टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा से भारत की इकोनॉमी को भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं कि ईरान अमेरिका पीस डील से भारत को किस तरह का फायदा मिलेगा। तो अमेरिका ईरान समझौते से एनर्जी की जो लागत है वो कम होगी, ट्रेड की स्थिति बेहतर होगी, वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। समझौते से भारत के जो इंपोर्ट बिल हैं उन पर दबाव कम होने की उम्मीद है। साथ ही महंगाई की जो चिंताएं हैं वो घटने लगेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बनने की उम्मीद है। और यहां पर यह भी आपको बता दें कि अमेरिका ईरान शांति समझौता 19 जून को जिनेवा में साइन होगा। अमेरिका और ईरान अपने 107 दिन पुराने टकराव को खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। जी हां, 107 दिन पुराना जो टकराव था उसको खत्म करने पर अमेरिका और ईरान सहमत हो चुके हैं और इस टकराव ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट डाली थी। क्रूड ऑयल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया गया था और वेस्ट एशिया में बड़े रीजनल संकट की जो चिंताएं थी वो भी बढ़ गई थी। यानी कि जो ट्रेड की स्थिति है वो बेहतर होगी। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बड़ी घोषणा के बाद इसका जो असर है वो साफ तौर पर सोमवार को देखने को मिला है। दुनिया के शेयर बाजारों के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार भी गुलजार हुए हैं। जी हां, अमेरिका ईरान युद्ध विराम बाजार में व्यापक उछाल देखने को मिले हैं। और आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध समाप्ति के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। इस दौरान सेंसेक्स 1197 अंक उछलकर 76,725.27 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत कर रहा है। तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी लगभग 362 अंकों की भारी बढ़त के साथ 23,984.85 के लेवल पर खुला है। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए यह डील हुई है और जिसका असर एशिया के बाजारों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सोमवार को एशिया के शेयर मार्केट बढ़त के साथ खुले। कोस्पी ने 7.01% की बढ़त हासिल की जबकि स्मॉल कैप कोस्डैक में 3.25% का जो इजाफा है वो दिखाई दिया है। इस तरह से जापान का निक्केई भी चढ़ा है और टॉपिक्स में भी 1.8% की वृद्धि दिखाई दी है। और आइए हम फिर से आपको ले चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय जी बताएं कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच जो ये समझौता हुआ है, सफल समझौता बना रहता है, तो इससे न केवल पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा बल्कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको भी बड़ी राहत मिल सकती है। तो किस तरह के जो फायदे हैं वो भारत को मिलने वाले हैं, आपसे समझना चाहेंगे संजय जी। जी मैडम, जैसे आपने स्वयं दिखाया उसी के ऊपर बस इलाबोरेट में कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो भारत को अभी तक एनर्जी वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद था, इस वजह से भारत ने अपनी डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को अपनाया। उसमें रूस हमारा एक बड़ा मजबूत साझेदार निकला उसमें। और लेकिन अब देखिए, जो रशिया से जो डीजल जो आता है, गैस और क्रूड आता है, एक तो उसका लंबा रूट है वहां से यहाँ तक आने तक उसकी एक शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो पहली बात तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई थी। हम दुनिया के कई देशों से ले रहे थे, हम बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका तक चले गए थे। लेकिन अब चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो फ्री हो जाएगा या ना जो हो गया, देखिए हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो भारत का पहला जो गैस का टैंकर है जिसका नाम दिशा है, दिशा, वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहां से फ्री किया गया है और बहुत बड़ा वो
टैंकर है, हेवी टैंकर है, और वो गैस लेकर भारत आ रहा है और होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर लिया। तो देखिए इसका असर दिखना शुरू हो गया है। और देखिए ईरान तो चूंकि एकदम हमारा लगा हुआ एकदम पड़ोसी है, इसलिए ना उस वहां पर शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है, ना जो शिपिंग का जो इंश्योरेंस जो शिपिंग जो कंपनी लेती हैं, ये सारे जो माइनसेस हैं अब ये सारे खत्म हो गए। दूसरी बात ये देखिए, जो हम वहां से अभी तक तेल आयात कर रहे थे दूसरे जगह से, अब चूंकि यहाँ से सारा उन्होंने कह दिया टोल फ्री होगा। अब उम्मीद है कि टोल फ्री होगा, लेकिन इस पर कीमतों पर भारत को जो इंपोर्ट बिल था वो इंपोर्ट बिल अब डाउन होगा, क्योंकि अगर हम 5 किलोमीटर से जाकर जो तेल लेते हैं 20 किलोमीटर से लेते थे, उसमें और हम देख सकते कितना ज्यादा उसमें डिफरेंस पड़ जाएगा। मैडम फिर एक बात और भी है कि जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, 28 फरवरी से पहले भारत और ईरान का जो द्विपक्षीय संबंध था ट्रेड के मामलों में लगभग $6 बिलियन था, लेकिन उसके बाद जब युद्ध आरंभ हुआ तो वो घटकर बहुत आधे से भी कम रह गया, लगभग $3 बिलियन रह गया था। तो अब भारत का जो द्विपक्षीय जो है व्यापार है बायलैटरल, वो भी अच्छा होगा। उसमें अब मैडम एक बात और भी है कि जो व्यापार होगा वो रुपये रियाल में होगा, हमारे अरबों डॉलर बच जाएंगे। अभी तक जो भारत इधर उधर से ले रहा था अमेरिका के दबाव में, उसके लिए उसको कनाडा से चाहे अमेरिका से लेना पड़ता था, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था। अब वो डॉलर बच जाएगा, भारत का रुपया स्ट्रांग होगा। और अभी देखिए 94 रुपया जो कल की मार्केट बंद हुई है उसमें $1 के मुकाबले 94 रुपया है। इससे पहले 98 तक ये पहुंच गया था भारत का ये रुपया, इसलिए भारत के लिए बहुत ज्यादा कमजोर वाली जी। तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए जो समझौता है तुरंत इकोनॉमिक राहत लेकर आता है। तो वहीं अगर हम एनर्जी की बात करें, जी भारत की एनर्जी की बात करें यानी ऊर्जा निर्भरता की बात करें, तो कितनी राहत की उम्मीद नजर आ रही है ऊर्जा निर्भरता पर? हाँ मैडम देखिए, अभी तक चूंकि ये बंद था इसलिए हम रूस से बहुत ले रहे थे तेल, 40 से 42-45% तक पहुंच गया था। तो और अमेरिका भी उधर से हमारे पर दबाव डाल रहा था, लेकिन अब ये ईरान वाला जो रास्ता खुल गया, हमारी निर्भरता रूस पर हो या अमेरिका पर हो अब निश्चित रूप से कम हो जाएगी। हम वास्तव में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और इसलिए ईरान हमारा पुराना साझेदार रहा है, पारंपरिक संबंध रहे हैं, तो वो संबंधों को उजागर होगा, नए संबंध मजबूत होंगे, और साथ साथ हमें उससे सस्ता तेल मिलेगा, हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। और मैडम 1-2 फायदे और भी हैं, हमें गल्फ के रास्ते से फर्टिलाइजर भी बहुत सस्ता मिलता था उसी, क्योंकि हमारे यहाँ 50% से ज्यादा जो फर्टिलाइजर आता है वो होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, वो पूरी तरीके से अभी बंद हो गया था। अब आप जानते हैं ये इस समय बुआई का सीजन चल रहा है भारत में, खरीफ फसल की बात चल रही है, और भारत को किसानों को सब्सिडी देना होता है, और ये सब्सिडी का बिल लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच रहा था ये जो हरमुज बनता। लेकिन अब हरमुज खुल जाने के बाद अब ये सब्सिडी का जो भारत सरकार का बिल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें फर्टिलाइजर वहां से कुछ कम दाम पर मिलेंगे और हम उसको किसानों तक आराम से पहुंचा सकते थे, क्योंकि नहीं तो अभी तक फर्टिलाइजर दूर देशों से आ रहे थे, डॉलर में पेमेंट हो रहा था, सब नुकसान ही। ये तो बात हुई संजय जी, ये तो बात हुई भारत की। और पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान जो बहुत ऐसे देश थे जिनको बहुत सारे नुकसान नजर आ रहे थे, तो उन देशों को क्या कुछ फायदा होने वाला है? कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध के समझौते से क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? जी जी देखिए मैडम, जापान को बहुत फायदा मिलने वाला है, साउथ कोरिया को इससे फायदा मिलेगा, ताइवान को मिलेगा, क्योंकि इन देशों की इकोनॉमी खाड़ी के देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो सबको जैसे भारत को फायदा हो रहा है, उनको भी चाहे उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी, साथ साथ उनके लिए भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगा, किसी 1-2 देश पर उनके ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। तो जो भारत को फायदे हैं लगभग उनको भी फायदा मिलेगा। और मैडम एक बात और भी है कि देखिए भारत का सालाना रिमिटेंसेस वहां से बहुत आते थे, वहां से, क्योंकि भारत के लोग खाड़ी में रहते हैं, लगभग 10 लाख आदमी भारत का पूरे खाड़ी के देशों में रहता है। और चूंकि जब से युद्ध शुरू हुआ था आशंका बन गई थी, इसलिए बहुत सारे हिंदुस्तानी वापस आ गए थे। तो जो भारत को पैसा मिल रहा था डॉलर के रूप में, वो डॉलर अब कम हो गया था। तो रोजगार की समस्या थी, जो खाड़ी के देशों में, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ईरान हो, सारे लोग वहां के लोग, भारत के लोग वापस आ रहे थे, रोजगार की समस्या। अब चूंकि रास्ता खुल गया है, अच्छा माहौल हो गया है, तो अब वापस ये भारतीय वहां जाएंगे, और जितना वहां जाएंगे तो जो भारत को एनुअल रेमिटेंसेस मिलता है करोड़ों डॉलर के, वो डॉलर में आता पेमेंट, वो तो भारत सरकार को इससे काफी फायदा होता है। और भारत की जो एक कहा जा सकता है संजय जी, कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया के समझौते से न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे देश को राहत की सांस मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते।